तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू में चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि चकबंदी ज़मीन का पैमाइश कैसे होता है। ठीक है, जो इसका पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि चकबंदी ज़मीन किस टाइप में बनता है और किस टाइप में मतलब इसका नक्शा तैयार होता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंस इसमें भी दे देंगे कि जो चकबंदी ज़मीन जो बनता है, जो सर्वे नक्शा में 10-12 प्लॉट रहते हैं, उसको चकबंदी ज़मीन मतलब चकबंदी जब होता है तो उस टाइम में चकबंदी में एक जगह दे दिया जाता है। ठीक है, और जो सर्वे नक्शा में जिसका जो वैल्यू रहता है मतलब 10 लाख 20 लाख, ठीक है, मतलब 1 करोड़, तो उस जमीन जो 10 प्लॉटों है उस प्लॉट को एक जगह दे करके उतना वैलेट में उस जगह पर उसको दे दिया जाता है। ठीक है, कि आने वाला टाइम में इस ज़मीन का वैल्यू इतना हो जाना चाहिए। तो देखिए, एक प्लॉट को जो हम सेलेक्ट किए हैं मंडाई कला में है। ठीक है, जो मौजा मंडाई कला में है, चादर नंबर 3 है, थाना नंबर 131 है, थाना हजारीबाग, खाता 2, प्लॉट नंबर 231। ठीक है, और इस प्लॉट का एक हम नजरी नक्शा बनाए हैं जो आज आप लोगों को पैमाइश करके बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब चैनल मतलब पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हम समझाने जा रहे हैं चकबंदी ज़मीन के बारे में, अगर कोई बताया होगा तो उसका वीडियो मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तब भी हम समझ सकते हैं और देख भी सकेंगे कि ऐसा वीडियो डाला है। ठीक है, चलिए बाकी बात जो भी ज्ञान है कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, देखिए ये प्लॉट जो है, इस प्लॉट का हम पैमाइश किए थे। ठीक है, फील्ड में जाकर के पैमाइश किए थे और किस टाइप में इसका हम रकबा निकाले थे, और ये 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ नक्शा है। ठीक है, और यह चकबंदी नक्शा है। ठीक है, चकबंदी नक्शा में हमेशा आपको गोलाई गोलाई ज़मीन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको ज़मीन मिलता है या सर्वे नक्शा में या चकबंदी नक्शा में, तो इस फार्मूला के अनुसार से आप प्लॉट का रकबा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो ये प्लॉट नंबर 231 है, इसका हम नापी किए थे फील्ड में, और इसको एकदम पूरा बारीकी से बताएंगे कि किस तरह से फील्ड में हम इसका रकबा निकाले थे और नापी करके सीमांकन किए थे। ठीक है, क्योंकि अगला प्लॉट का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारीकी से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो ये प्लॉट है जो 231, ये हल्का यहाँ से गोलाई होते हुए गया है। ठीक है, और यहाँ से भी ये गोलाई होते हुए हो गया है। ठीक है, तो आज हम आपको फीट स्केल से ज़मीन का पैमाइश करके बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि फीट स्केल से ज़मीन का पैमाइश कैसे होता है, एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए, जो ये लाइन है, देखिए सारे अमीन लोग को पता है, लेकिन हम एक प्ले लिस्ट बना रहे हैं। उसी प्ले लिस्ट में इस वीडियो को हम कटिंग करके डालते हैं। ठीक है, कि जिस तरह से कोई नया स्टूडेंट या नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल में जुड़ेगा तो उसको सारा चीज़ विवरण में विवरण मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें भी हिंस दे देंगे। बाकी बात, अगर आप इसके बारे में जानते हैं फीट स्केल के बारे में, तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो फीट स्केल है, ये जो लाइन है, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 10 फीट होता है और उसके बीच में 5 फीट होता है। और जितना अनुभव आप करके आप उसमें एसक्यूएल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ 50 फीट हो गया। ये देखिए, इसके बीच में 5 खंड और यहाँ 5 खंड, 10 खंड मिला करके यहाँ 100 फीट होता है। ठीक है, और हर 55 खंड में 50-50 फीट का लाइन खिंचा रहता है और हर 10 खंड पर एक बड़ा लाइन खिंचा हुआ रहता है। ठीक है, जो 100 फीट का अनुमान बताता है। तो इस तरह से फीट स्केल से पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है कि इस प्लॉट को हम रकबा निकालेंगे। और रकबा निकालेंगे कैसे? दिमाग से, एकदम पूरा यूनिक दिमाग, जो हो सकता है कि फील्ड में आसानी से समझ में आ सके और काम भी करने में मज़ा आवे। ठीक है, अब चलिए किस तरह से इसका काम होगा भाई। पहली बात है कि सबसे पहले में इसका जो यहाँ से इसका लंबाई होगा, इसका नापी उठा लेना, या फिर चौड़ाई होगा, नापी उठा लेना। चलिए पहली बात, इसका हम चौड़ाई उठाते हैं फटाफट नापी। ठीक है, जो इसका चौड़ाई होगा फटाफट इसका हम नापी उठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, चलिए इसका कितना होता है लंबाई, यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है यहाँ पर नापी उठाते हैं। स्केल के माध्यम से भी उठा सकते हैं और डिवाइडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम डिवाइडर से प्रयोग करेंगे और डिवाइडर से आप नापी कीजिएगा। तो जो डिवाइडर का छोर है इसका एकदम पूरा पतला कर लेना, नोखीला, जो एकदम पूरा परफेक्ट नापी निकले। चलिए अब यहाँ से पूरा यहाँ तक, पूरा या फिर यहाँ तक बैठा लेंगे। ठीक है, या तो हम देखिए जो एक्सपीरियंस होगा तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो मेरे पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा बहुत है, बाकी बात इसको हम डायरेक्ट बैठा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है मेरा 155, ठीक है, 155 फीट आ रहा है। अब 155 फीट को हम इसको आधा दे लेंगे, मतलब हाफ करेंगे, ठीक है। हाफ करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा 77.5 फीट इस दिशा में, ठीक है। इसका देखिए ये 32 पर है, नेक्स्ट आधा हमको चलना पड़ेगा ना ज़मीन पर। तो 155 आधा हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा उसका 77.5 फीट। चलिए इसको 77.5 फीट हम इसको नोट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम जो नजर नक्शा बनाए हैं इसमें आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ पर 77.5 फीट इसको हम नोट करते हैं यहाँ पर। अब इसका हम इस साइड में नापी उठा लेंगे, ठीक है। इस साइड में अभी बीच वाला नापी नहीं उठाना है, बीच वाला पहले मामला समझिएगा कि क्या मामला हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बीच वाला मामला हम इसको निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है भाई। यहाँ पर जो इसका चौड़ाई होगा इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, स्केल के माध्यम से। चलिए इसको स्केल को बैठाते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर मिल रहा है 150 फीट, तो 150 में आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा निकल जाएगा 55। चलिए इसका अब हम 55 फीट इस साइड में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जो नापी हम फील्ड में किए थे वही नापी हम यहाँ पर आप लोगों को सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ 75 हो गया, यहाँ 77.5 हो गया। अब मामला आता है कि बीच का जो जमीन ये गोलाई हो रहा है इसका कैसे निकलेगा, ठीक है। अब समझिए, देखिए हम वहाँ पर फील्ड में क्या किए कि इस प्लॉट को एक यहाँ पर जब हम पैमाइश करके यहाँ पर जब हम मतलब खुट्टी ठोक दिए, मतलब पैमाइश करके इसको हम पैमाइश कर दिए यहाँ पर, ये कोना में और ये कोना में भी, ठीक है। तो वहाँ पर भी करने के बाद हमको तो गोलाई भी निकालना पड़ेगा ना भाई, कि यह जो ज़मीन जो गोलाई हो रहा है वो कैसे गोलाई होगा, ठीक है। तो फील्ड में हम क्या किए, यहाँ पर एक सूता बांधे और एक यहाँ पर बांधे। जब ये कोना का पैमाइश हो गया तो ठीक है, उसके बाद यहाँ सूता बांधे और ये सीधा लाइनिंग खींच दिए। अब इसके बाद हमको निकालना था कि जो ये गोलाई हो रहा है ये ज़मीन का गोलाई कैसे निकलेगा, ठीक है, गोलाई कैसे निकलेगा। तो वहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब हम धागा सूता बांधे उसके बाद हम नक्शा में नापी करेंगे। एक हम यहाँ पर लाइन, इस लाइन से जिस तरह सूता बांधेंगे फील्ड में उस तरह से नक्शा में भी एक हम लाइन खींच दिए, जो आप लोगों को दिख रहा होगा काल्पनिक लाइन, जिसके माध्यम से हम पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन हम खींच लिए तो इसका हम अलग रकबा निकालेंगे, ठीक है, अलग फार्मूला से ये वाला, और ये पार्ट को अलग निकालेंगे, ठीक है, ये पार्ट को अलग निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका कैसे अलग निकालेंगे, यहाँ से इसका हम एक लाइन जब खींचे तो यहाँ से इसका अलग हम एक दूरी नापी उठा लेते हैं, ठीक है, कि कितना उसका दूरी है। चलिए हम इसका स्केल से नापी उठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए आपको हम बिठा रहे हैं अभी और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक हम ले लिए ये कोण को और इसी जो लाइन बनाए हैं उसी को सीधा में यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिल रहा है मेरा 1290, ठीक है, 1290 फीट मिल रहा है यहाँ पर हमको। चलिए अब 1290 का हम आधा निकाल लेंगे, 645 हो गया, ठीक है। इसको हम जिस तरह से लाइन बना रहे हैं यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर मेरा एक बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहाँ पर मेरा ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए जिस तरह से हम नक्शा में बनाए हैं उस तरह से मेरा यहाँ पर भी एक लाइन बना देना है, ठीक है। चलिए यहाँ से ये बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। जिस तरह से हम नक्शा में लाइन बनाए उस टाइप में यहाँ पर भी। चलिए उसके बाद जब यहाँ से हम एक यहाँ लाइन खींच दिए उसके बाद क्या करना है कि नक्शा में बीच में जितना मेरा नापी मतलब निकला है, टोटल यहाँ से नापी निकला है उसका आधा नक्शा में दागी देना है और वहाँ पर उसका चौड़ाई नापी उठा लेना है, ठीक है, नक्शा में। तो मेरा कितना टोटल निकला था 1290, उसका आधा हो जाएगा मेरा 645, और 645 जहाँ पर आएगा वहाँ पर एक हम दागी देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से एक यहाँ पर दागी देते हैं पहले, 1290 ये हो जाएगा, और जहाँ 645 हो रहा है वहाँ पर एक हम लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 600, यहाँ पर 50 और थोड़ा इसका बीच में आ जाएगा 45, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लाइन सरजमीन पर भी खींचे थे, ठीक है, जो यहाँ पर बिंदु आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको भी खींच लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ का चौड़ाई जो ये लाइन बनाए है काल्पनिक लाइन, इस लाइन से इस लाइन का चौड़ाई नापी उठा लेना है कि कितना इसका
नापी है। ठीक है, चलिए अब स्केल के माध्यम से हम इसका नापी यहाँ पर उठा लेते हैं। कितना मांग रहा है भाई लाइन के माध्यम से, तो यहाँ पर देखिए मेरा 60 फीट निकल रहा है। ठीक है, तो 60 का आधा हो जाएगा मेरा 30 फीट। चलिए अब 30 फीट इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, और जो हम यहाँ से इसका लंबाई नापे थे 1290, उसका आधा हो जाएगा 645। इसको हम नोट कर देंगे। अब इसका हम रकबा अलग निकालें। पहले मेरा बात को समझिएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो ये मेरा बीच में देखिएगा ये आयत टाइप में बन रहा है, लेकिन यह जो ज़मीन जो है गोलाई भी यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे हम नक्शा में भी एक इस लाइन से इस लाइन की दूरी पर एक हम फिर से लाइन खींचेंगे। नक्शा में लाइन खींचेंगे। उसके बाद इसका भी हम चौड़ाई नाप करके इसका अलग रकबा निकाल लेंगे और इसका अलग निकालेंगे। उसके बाद और यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया हम आयत में निकाल लेंगे। ठीक है, जब इसका टोटल एरिया आयत में निकल जाएगा और जो ज़मीन का ये जो ज़मीन जो हम लाइन बनाए हैं भाई, जो अगर हम लंबाई नापेंगे तो गोलाई तो हम नाप नहीं ना सकते हैं, हम तो सीधा नहीं नाप सकते क्योंकि हम मेरा स्केल और जो गुनिया है मेरा सीधा नहीं चलेगा, गोलाई तो नाप नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ तक हम सीधा नापी उठाएंगे तो उसी का जो तो इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी में रकबा निकाल कर और इसका रकबा जितना निकलेगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये रकबा एकदम पूरा परफेक्ट निकलेगा। तो इस तरह से फील्ड में हम काम किए थे। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ एक लाइन हम खींच दिए हैं जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला लाइन। अब इसका आधा में हम देखते हैं कितना यहाँ से यहाँ इसका दूरी है। ठीक है, चलिए कितना आ रहा है नापी में, इसको हम उठाते हैं स्केल से। यहाँ से देखिए कितना आ रहा है भाई, इसको आप दिखा रहे भी, ये छोर में बैठा देंगे और यहाँ से यहाँ तो देखिए मिल रहा है 1270। ठीक है, 1270। देखिए आपको हो सकता है कि दिख रहा होगा, इस तरह थोड़ा सा हम बैठा देते हैं और दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। ठीक है, बैठ चुका है, देखिए 1270 है और आप लोगों को दिखा रहे भी। ठीक है, 1270 है। अब 1270 का इसका आधा में दागी हम अभी भी मार देते हैं। ठीक है, तो 1270 का हो जाएगा 635। अब 635 पर एक हम दागी लगा देंगे। 600 यहाँ हो जाएगा, 30 और 1 535 यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर दागी मारे हैं अभी। ठीक है, अब 635 से यहाँ पर हम इसको जिस तरह से हम ये नक्शा में लाइन खींचे उस तरह से नजरी नक्शा बनाए हैं उसमें भी हमको लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये लाइन हमको इस तरह से खींचना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए अब ये तो मेरा सीधा में नाप उठाए तब मेरा ये लंबाई कितना निकलेगा 635। ठीक है, तो इसको हम नोट करते हैं यहाँ पर 600, अरे कितना हो रहा भाई 635 फीट। ठीक है, अब यहाँ का इसका चौड़ाई नाप लेंगे नक्शा में। ठीक है, अब समझिएगा। अब 635 जहाँ भी हो रहा है तो इसका हम अलग निकालेंगे, ये लाइन से ये लाइन का यहाँ तक, और फिर यहाँ से एक बार टोटल नाप उठा लेंगे जो मेरा ये आयत में निकल जाएगा। ठीक है, और ये मेरा गोलाई में अलग इसका रकबा निकल जाएगा। चलिए पहले हम टोटल का नाप उठाते हैं, कितना मांग रहा है टोटल का भाई। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से नाप उठाते हैं। ठीक है, चलिए हम स्केल का डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। स्केल का डायरेक्ट यहाँ पर प्रयोग करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। यहाँ से टोटल मेरा जाएगा, देखिए बैठा रहे हैं। ठीक है, ये 150 है। ठीक है, 150 है, इसका आधा निकल जाएगा। चलिए इसका हम आधा निकाल लेते हैं, 150 हो जाएगा इसका इधर और भागा 2 मतलब 75 फीट। 75 फीट इसका टोटल निकल गया। ठीक है, चलिए अब ये मेरा टोटल हो जाएगा 75 फीट यहाँ से यहाँ तक। तो एक हम जो 75 फीट लिए हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से टोटल मेरा 75 है, ये यहाँ से। ठीक है, अच्छा रुकिए, ये लाइन से किया ना, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रुकिए क्योंकि ये तो हम इसका अलग निकाल दिए है ना भाई, यहाँ से मेरा यहीं तक निकलेगा ना। हाँ ठीक है, 150 ये उसका अलग नापे में छोड़ दिए। ठीक है, ये वाला अलग छोड़ दिए, ये इस लाइन से इस लाइन का दूरी निकालेंगे क्योंकि इसका हम अलग निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर में आयत में निकालेंगे
और जो ये मेरा गोलाकार बन रहा है इसको हम अलग निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये एकदम निकल गया 75 फीट। उसके बाद यहाँ से इसका अलग चौड़ाई निकाल लेंगे। जो ये लाइन बनाया है यहाँ से यहाँ तक इसका अलग चौड़ाई निकालेंगे। देखिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर मेरा प्लॉट था किस टाइप में, ये गोलाई वाला मेरा प्लॉट था, तो उसको यहाँ पर एक हम यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाए, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ लाइन खींचे। जो दूसरा प्लॉट में हम चढ़े हैं, तो इस प्लॉट जितना चढ़े इसका हम रकबा यहाँ से यहाँ नाप करके इसका अलग रकबा निकाल देंगे और इसका अलग निकाल देंगे और इसका अलग निकाल देंगे टोटल एरिया का, ये बीच वाला का टोटल इसका बीच वाला का निकालेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं जरा एक बार, ठीक है, बारीकी से। ठीक है, इसमें एक और हम नक्शा बना देंगे जिसमें आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका हम चौड़ाई नापते हैं, कितना इसका चौड़ाई है। ठीक है, चलिए इसको हम निकालते हैं भाई, कितना उसका हम नापी हो रहा है एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है भाई, इसका ही हो जाएगा। जो पाइसिंग का लाइन खींचिए उसी पर हम नापेंगे। 55 आ रहा है तो आधा हो जाएगा 27.5। ठीक है, 27.5 फीट। चलिए 27.5 फीट इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा 27.5 मेरा ये निकल गया। ये देखिए, ये मेरा एक पार्ट में ये हो गया और ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट। अब देखिएगा, ये तो हम दूसरा का लिए थे। ठीक है, ये मेरा टोटल इसमें ये इसका लेकर के यहाँ निकलेगा और ये वाला अलग निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको हम एक और 3 नक्शा बनाते हैं जिस तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से समझिएगा। एक और हम नक्शा बना रहे हैं जहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, एक जो मेरा है ये वाला ये बन जाएगा ऊपर वाला पार्ट, जो मेरा 3 नंबर है ये 3 नंबर मेरा बन गया। ठीक है, जो मेरा यहाँ पर 30 फीट चौड़ा है और लंबाई मेरा 645 फीट है। ठीक है, देखिए हम समझाने के लिए एकदम पूरा बारीकी से बता रहे हैं। ठीक है, और जो मेरा आयत में बन रहा है वो समझिएगा। ठीक है, एक हम यहाँ पर आयत टाइप में बनाते हैं नीचे। देखिए 3 पार्ट में बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी समझाएंगे। अब देखिए 645 है, 645 मेरा ये भी लंबाई हो जाएगा क्योंकि ये सटा हुआ जमीन है। देखिए ये वाला, ठीक है, 645 मेरा ये वाला भी हो जाएगा। और नीचे चौड़ाई कितना नापे थे 635, तो यहाँ हो जाएगा 635, ये वाला हो जाएगा। और चौड़ाई मेरा कितना था, एक 75 था, एक 77 था और एक 75 था। ठीक है, ये सारा लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 75 और यहाँ पर भी हो जाएगा 75 और ये भी हो जाएगा 77.5। ठीक है, चलिए अब ये निकल करके आ जाएगा मेरा 75 और यहाँ पे हो गया 75, यहाँ 77 था कि 75 था जी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। नक्शा में इसको हम नापते हैं, 150 से 155 है। एक बार वेरीफाई फिर से कर लेते हैं क्योंकि फील्ड में तो हम अलग नापे किए थे। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, क्योंकि देखने की क्षमता हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ होगा। नहीं, देखिए 155 है। ठीक है, 155 है तो 77.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। ये 5 को खाली हटा देंगे और यहाँ पर भी हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 होना चाहिए। चलिए इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 77.5। चलिए देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो सकती है देखने में, बाकी बात एकदम बारीकी से आपका हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा। एक तो ये मेरा बन गया 3 नंबर और ये मेरा बन गया 2 नंबर। अब 1 नंबर को बनाते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला को। ठीक है, अब फिर से समझिएगा। एक यहाँ फिर से बना रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा ये वाला ऐसे, ये हो जाएगा मेरा 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर कितना था 27.5 फीट ये वाला था और इसका चौड़ाई कितना था 600, यहाँ पर 35 लंबाई। ठीक है, ये 3 नंबर में बट गया। अब देखिए 3 पार्ट जो हम बांटे हैं बारीकी से समझिएगा। ठीक है, 3 पार्ट जो बांटे हैं, अब तीनों का हम अलग अलग रकबा निकाल लेंगे। अब ये जो पार्ट घुसा है, ये पार्ट कौन दिए थे, हम इसका लंबाई तो नापे थे सीधा में। ठीक है, इसका रकबा अलग निकाल देंगे और टोटल एरिया का हम निकाल करके ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे और जो इसमें निकलेगा इसको घटा देंगे। ठीक है, इसका हम अलग निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से अगर आपको प्लॉट मिलता है
तो उस कंडीशन में आप एक मोबाइल में जो ऐप आता है प्ले स्टोर में, उसके माध्यम से आप रकबा निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको हम समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐप है। चलिए मोबाइल में देख सकते हैं, हम मोबाइल को खोल लिए हैं और ये ऐप है। ठीक है, देखिए ऐप का नाम है कैलकुलेटर फॉर लैंड। ठीक है, देखिए हो सकता है दिख रहा होगा आप लोगों को एकदम पूरा बारीकी से, कैलकुलेटर फॉर लैंड। इस ऐप को टच करना है और इसमें सारा प्रकार का आता है प्लॉट, जिसमें आप नापी लिख करके रकबा निकाल सकते हो। देखिए मेरा यहाँ पर इस टाइप में आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें जाएंगे आए तो मिलेगा, ये मिलेगा, देखिए L/B हीरोन वाला मिलेगा और 1/2 वाला भी मिलेगा। और देखिए हमको इस तरह से प्लॉट मिला, तो इसको हम निकालेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा तो इस तरह है, ए का मान यहाँ है और बी का मान देना है। तो ए का मान मेरा कितना भाई, इसको हम नाप उठा दो। देखिए पहले तीसरा नंबर से स्टार्ट करें। ठीक है, ए का मान कितना है 645। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का मान 645 और फिर बी का मान लिखेंगे, यहाँ पर बी का मान कितना, चौड़ाई 30 फीट, यहाँ पर लिख देंगे 30 फीट। जैसे हम 30 फीट लिखेंगे और सबमिट कर देंगे तो ये मेरा स्क्वायर फीट और डिसमिल में भी निकाल कर दे देगा। सबमिट कर देंगे, देखिए मेरा स्क्वायर फीट यहाँ दे रहा है और डिसमिल मेरा इतना निकाल कर दे रहा है। ये परफेक्ट है, 99% सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इससे हम काम करते हैं हमेशा फील्ड में। ये मेरा पहला छोर का काम यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, कितना है भाई, स्क्वायर फीट में 15,203 पॉइंट में आ जाएगा 5714। अब इसको भागा दे दीजिएगा 435, देखिए आपको दिखा रहे। ठीक है, 435.6 से ये आपका डिसमिल निकाल कर दे देगा। आप निकाल कर देखिएगा और जो मेरा मोबाइल निकाल कर दिया है उससे आप मैच कीजिएगा कि क्या निकाल कर देता है कि नहीं देता है। ठीक है, 3490 डिसमिल। ठीक है, आप समझिएगा। अब बीच वाला का हमको निकालना है। ठीक है, बीच वाला को निकालना है। अब इस वाला तो मेरा पूरा आयत में निकलेगा, अब इसका आयत का फार्मूला निकाल लेंगे। चलिए इसका निकालते हैं। आयत से कितना निकलेगा भाई, 75, 77 को जोड़ेंगे। ठीक है, 75 + 77.5 + 77.5, 3 बार जोड़े, 3 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा 76.66, 76.66। ठीक है, और जो लंबाई मेरा कितना है 645 और 635, 645 + 635 बराबर भागा 2, ये हो जाएगा 640। अब 640 को 77.66 से इंटू कर देना, इंटू हो जाएगा 77.66, तो ये निकल के आ जाएगा 4970। ठीक है, 49,700 2.4 ये स्क्वायर फीट। अब इसको भागा दे देंगे हम डिसमिल में, 435.6 से, तो ये मेरा डिसमिल में निकल करके आ जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा मेरा 14.10 डिसमिल। अब थर्ड ये जो 1 नंबर है इसको हम निकालते हैं। इसको हम फिर से 27.5 और इसको हम इंटू कर देंगे 635 से मोबाइल के माध्यम से। ठीक है, जो मेरा ये ऐप है इसके माध्यम से चुटकियों में रकबा निकल जाता है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 635 अब यहाँ पर कितना है 27.5, 27 पॉइंट में 5, इसको सबमिट कर दे देंगे। ये मेरा स्क्वायर फीट में निकाल के दे दिया, यहाँ स्क्वायर में निकल जाएगा। ये देखिए इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 13,720 पॉइंट में 5357। अब इसको भागा दे देंगे हम 435.6 से, तो मेरा डिसमिल निकल जाएगा 31। ठीक है, 31 यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा 31.49 डिसमिल। अब देखिए, अब जो हम रकबा निकाले हैं समझिएगा, ये तो मेरा अलग निकल गया। जो ये 3 नंबर है, 3 नंबर तो मेरा ऊपर वाला इसी प्लॉट का भाग है, इसको तो कोई लेना देना नहीं है। अब बीच वाला और इस मतलब 2 नंबर और 1 नंबर को लेना देना है। अब 1 नंबर का रकबा, ठीक है, 1 नंबर का रकबा, ये तो भाई इसमें टोटल लंबाई निकल के आया था ना। देखिए क्योंकि जब हम नापी किए तो यहाँ से यहाँ टोटल सीधा लंबाई नापी किए हैं भाई, गोलाई तो नापी नहीं किए हैं। तो ये जो लंबाई तो तुम तो इसमें ऐड कर दिया है ना, चौड़ाई भी हम इसको ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो जो इसका रकबा निकलेगा उसका हम इसमें घटा देंगे।
ठीक है। जो मेरा बीच वाला जो आया था, बीच वाला जो आया 2 नंबर 114.10 को घटा देंगे हम ये वाला से 31.49 से, ठीक है। देखिए समझिएगा, पहला बात यहाँ देखिए हम आपको समझा रहे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेरा 1 नंबर, ये कितना नंबर भाई शुरू में 3 नंबर, 3 नंबर ये हो जाएगा। 3 नंबर का रकबा हम निकाले हैं 34.90 डिसमिल, और यहाँ हो जाएगा मेरा 2 नंबर, 2 नंबर का निकाले हैं 114.10 डिसमिल, और जो मेरा 1 नंबर का निकाले हैं 31.49 31.49 डिसमिल। अब इसको इसमें घटा देना है, ठीक है, इसमें 2 नंबर वाला, क्योंकि हम जो ये जो है इसमें तो हम ऐड नहीं कर दिए थे भाई, इसका लंबाई सीधा नापे था ना, इसीलिए इसको हम घटा देंगे। यहाँ हो जाएगा 114.10 और यहाँ माइनस में हो जाएगा 31.49। चलिए इसको हम घटाते हैं, माइनस हो जाएगा 114 कितना भाई 14.10 माइनस में हो जाएगा 31.49, तो कितना हो जाएगा बचा ज़मीन 8261 डिसमिल। और जो ये मेरा ऊपर वाला निकला था जो उसी प्लॉट का भाग है उसको हम जोड़ देंगे 34.90 प्लस में हो जाएगा 34.90, ये हो जाएगा 117.1 डिसमिल। ये इसका आंसर आ गया इस प्लॉट का, और एकदम सटीक निकला है, ठीक है। तो इस तरह से गोलाकार प्लॉट का पैमाइश कर सकते हैं फील्ड में और रकबा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी बात कोई भी दिक्कतें होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस टाइप में इसका हम कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। और उस ऐप के माध्यम से चुटकियों में रकबा निकाल सकते हैं। बाकी बात कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। और जमीन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जुड़िए और जमीन से संबंधित ज्ञान प्राप्त कीजिए, ठीक है। और वीडियो को फुल देखे होंगे तो धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी दिक्कतें होती है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। और औजार आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका औजार का हम लिंक दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय, टाटा दोस्तों।